आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के लोगों को नया टूरिस्ट प्लेस मिलने वाला है। दरअसल राज्य के जलाशयों और डैम को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में जो है डेवलप करने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग ने राज्य के 8 प्रमुख डैम को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की पहल की है। यह पहल जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी नीति के अनुरूप क्रियान्वित की जाएगी। बता दें कि राज्य के जिन 8 डैम स्थलों और जलाशयों को पर्यटन के रूप में डेवलप करने की अनुशंसा की गई है, उनमें दुर्गावती जलाशय, वाल्मीकि नगर, साथ ही गंगाजी राजगृह जलाशय, खड़गपुर झील, कुंड घाट जलाशय, गरही जलाशय, मोरवे जलाशय, ओढ़नी डैम और फुलवरिया डैम शामिल है। बता दें कि डैम पर्यटन के पूरे तरीके से विकास के उद्देश्य से बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है और इस समिति में जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग एवं सदस्य सचिव की भूमिका दी गई है। पर्यटन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को सदस्य या सहयोगी विभाग के रूप में शामिल किया गया है। बता दें कि संचालन समिति के मार्गदर्शन में संबंधित विभाग अपने अपने जगहों के विकास, क्रियान्वयन, संचालन और संसाधन की डिटेल कार्य योजना तैयार करेगी। यह पहल बिहार के नेशनल टूरिज्म मैप पर सशक्त पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार के इस प्रयास से इन जगहों का विकास होगा, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण, जल आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से पूरी खबर जो है वो विस्तार पूर्वक लेंगे। पूजा, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार जो है वो अपने आप में काफी समृद्ध राज्य है और पूरे देश भर में बिहार की चर्चा होती है, लेकिन अब पर्यटन को नया हॉटस्पॉट जो है वो मिलने जा रहा है, यानी कि 8 डैम जो है वो पर्यटन का नया हॉटस्पॉट जो है वो बनने जा रहे हैं और इसकी पहल जो है वो शुरू कर दी गई है। पूजा, बिहार पर्यटन विभाग की अगर बात करेंगे तो उनके द्वारा लगातार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, यानी कि जो टूरिस्ट हैं उन्हें किस तरीके से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो देखिए, जिस तरीके से अगर हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान में यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी पर्यटन स्थल बिहार में बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार की जो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को बदलती हुई खास तौर पर देखने को मिलेगी जब 8 अलग अलग डैम्स के काम जो है वो पूरे हो जाएंगे और जो पर्यटक है वो काफ़ी संख्या में वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जा कर के पूरी जो टूरिस्ट प्लेस है उसे एक्सप्लोर करेंगे। और टूरिस्ट प्लेस बनाने से इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो बिहार के रेवेन्यू सर्कल पर पड़ेगा। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू को लेकर के भी बहुत सारी तैयारियां जो है वो की जा रही है और उसी के मद्देनज़र 8 डैमों का यहाँ पर पूरी तरीके से बनाने की तैयारी चल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को रेवेन्यू मिल सके और टूरिस्ट के मद्देनज़र बिहार जो है वो और आकर्षक बन सके। हाँ, ठीक। करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। वो 8 डैम जो है वो कौन कौन से हैं लिस्ट में जिनके नाम शामिल हैं? पूजा, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि जिन 8 डैमों को पर्यटन के रूप में डेवलप करने की अनुशंसा की गई है वो उन डैमों के बारे में हमने दर्शकों को बताया है। अगर ये डैम जो है वो डेवलप होते हैं तो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही पर्यटन की दृष्टि में बिहार जो है और ज़्यादा तरक्की करेगा। पूजा,
कहा कि रेवेन्यू सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ आसपास के इलाकों को अगर और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, जिस तरीके से 8 डैम्स को डेवलप किया जा रहा है, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सकेगा और कहीं ना कहीं वो पूरा टूरिस्ट प्लेस जो है वो एक खूबसूरत तस्वीर के रूप में हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे किसी राज्य के रेवेन्यू की, तो एक पर्यटक और पर्यटन दोनों बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है और कई सारे राज्यों में जो पर्यटन के लिए अलग अलग जगहें डेवलप की गई हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो देखिए, उससे भी बिहार के अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और युवाओं को रोज़गार भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा बिहार में, खासतौर पर वैसे इलाकों में। और देखिए, अगर हम लोग डैम सेक्टर की बात करते हैं, फॉल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी को रोज़गार मिलता है तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, जो आसपास के गांव या फिर बस्ती में रहते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। तो जहां एक तरफ राज्य को राजस्व का फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर रोजगार से कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो इन 8 डैम और साथ ही साथ अगर फॉल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन सभी लोगों को आकर्षण का एक केंद्र जो है वो बिहार में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार में ऐसे भी अगर डैम्स की अगर बात करें, तो उसके अलावा भी कई सारे ऐसे किले हैं, साथ ही साथ कई मंदिर हैं जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और लोग वहाँ पर जाते हैं, उसके दर्शन करते हैं। चाहे वो बोध गया की बात कर ले या फिर पटना रेलवे स्टेशन में स्थित भगवान हनुमान की मंदिर का जिक्र कर ले, या फिर अगर हम लोग अब बात करेंगे जो शिवलिंग है जो बिहार में ही इस बार स्थापित किया गया है, सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो वहां पर स्थापित किया गया है, तो वो भी एक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो बन चुका है। तो बिहार लगातार पर्यटन के मद्देनजर और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के मद्देनजर लगातार काम कर रहा है और उसके लिए डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो काफी तेजी से चल रहा है। रेखा, पहले अगर जब बिहार की बात होती थी तो लोगों के जहन में आता था कि बिहार को एक गांव की दृष्टि से बिहार के कई सारे ज़िले को उसी नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे बिहार जो है वो विकास की गति पर आ रहा है। जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में बिहार सरकार कार्य कर रही है, वहाँ के पर्यटन मंत्री काम कर रहे हैं, अब लोगों को आकर्षित कर रहा है बिहार का वो तमाम जगह जहाँ पर पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। यानी कि अब लोग घूमने का प्लान भी अगर करते हैं तो बिहार के कई ऐसे जगह है जहां पर लोग घूमने जाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। पूजा, देखिए, बिहार लगातार डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है और बिहार में कई सारी तस्वीरें हम लोगों को खास तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो इंडस्ट्रीज को अपनी ओर आकर्षित करना हो, जिसके लिए जिस तरीके से बिहार ने पिछले दिनों ही लगभग 892 मेगावाट बिजली जो है वो स्टोर कर ली है और साथ ही साथ अब यहाँ पर पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए, विकास को और बढ़ावा देने के लिए, तो इसको लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट का लगातार काम किया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के मद्देनजर सारे काम जो है वो फिलहाल अभी बिहार सरकार करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो पर्यटक स्थान हो, या फिर यहाँ पर जो टेम्पल्स है और उसे और खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया हो, सभी चीज़ों पर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है ताकि बिहार जो है वो तेज़ी से विकास की ओर बढ़ सके, रेवेन्यू जनरेशन की ओर बढ़ सके और साथ ही साथ लोगों का आकर्षण जो है वो बिहार की तरफ और तेज़ी से बढ़े। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहा है ताकि इस पर्यटन से राजस्व को बढ़ावा तो मिले ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े और साथ ही बिहार जो है वो अपनी पर्यटन की खूबसूरती जो है वो दुनिया के सामने दिखा सके। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।